हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से वजीरेक्स एप्लीकेशन के अंदर केवाईसी करानी है, डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है, क्या क्या चार्जेस होते हैं, किस तरीके से आपको टोकन बाय करना है, किस तरीके से सेल करना है और स्टॉप लिमिट क्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, तो मिस ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको वजीरेक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के लिए आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ये यूज़र प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अगर आपकी केवाईसी नहीं हो रखी है तो केवाईसी ज़रूर करा लेना, क्योंकि उसके बिना आप डिपॉजिट तो कर पाएंगे लेकिन विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो केवाईसी के लिए ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है आपको। ये जो मोबाइल नंबर आ रहा है इसके नीचे आता है एक केवाईसी के लिए। अगर आपकी पेंडिंग होगी तभी वो ऑप्शन शो होगा, अदरवाइज़ वो ऑप्शन शो नहीं होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने अपने अकाउंट के अंदर केवाईसी करा ली। अब आपका फर्स्ट स्टेप आता है डिपॉजिट का। तो आपको डिपॉजिट किस तरीके से करना है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, IMPS NEFT और UPI। तो UPI डिपॉजिट तो अभी बंद है, तो आप NEFT यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो ये हैं कि आपने इस एप्लीकेशन के अंदर विड्रॉल के लिए जो बैंक अटैच करी है उसी बैंक के अंदर आप डिपॉजिट करेंगे, उसी बैंक से डिपॉजिट करेंगे। मतलब कि अगर आपके पास PNB का अकाउंट है जिसके अंदर आप डिपॉजिट और विड्रॉल करते हैं, लेकिन आप डिपॉजिट करना चाहते हैं अपनी SBI से, तो आपको पहले अपने बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन के अंदर आके SBI को लिंक करना पड़ेगा। अगर आप इस स्टेप को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपका रुपया वहाँ से तो कट जाए आपकी बैंक से, लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर डिपॉजिट ना हो, क्योंकि इन्होंने साफ मेंशन करा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। फंड सेक्शन में जाके INR में जाके और यहाँ डिपॉजिट में जाके यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ NEFT IMPS का। इन्होंने ये देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन करा हुआ है कि अगर आप डिपॉजिट किसी और अकाउंट से करोगे तो हो सकता है कि आपका रुपया रिफंड ना हो और आपके अकाउंट से कट भी जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका डिपॉजिट करने पर चार्ज कितना कटता है और विड्रॉल करने पर कितना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कम से कम 100 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं और हर ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये 90 पैसे आपका चार्ज कटेगा अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो। और वैसे ही आप अगर विड्रॉल करते हैं तो विड्रॉल के अंदर भी इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रखी है कि आपको विड्रॉल कहाँ पर करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपको तुरंत चाहिए अपना विड्रॉल तो आपको 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, मतलब जैसे कि 30 मिनट और कुछ घंटे या फिर कुछ वीक, तो आपको 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन देना होगा। इसके अलावा चार्जेस जो होते हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं अपने एक टोकन के ऊपर जो हम अभी बाय करेंगे। सॉरी, बाय नहीं करेंगे क्योंकि मेरे अभी अकाउंट में रुपए नहीं है, -4 हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ लेकिन स्टेप्स कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक टोकन ले लेते हैं, जैसे कि डॉगी कॉइन हुआ। यहाँ पर इसकी वैल्यू चल रही है 4 रुपये 21 पैसे। अगर आप इसे पहली बार बाय करना चाहते तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप इसे करेंट वैल्यू पर, करेंट रेट पर बाय कर सकते हैं, या फिर यहाँ ये जो लिमिट का ऑप्शन दे रखा है यहाँ से आप स्टॉप लिमिट लगा सकते हैं। स्टॉप लिमिट का मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू 4 रुपये 21 पैसे जो अभी चल रही है, आप इस पर नहीं खरीदना चाहते और आप चाहते हैं कि जब ये वैल्यू 4 रुपये हो जाए, मतलब कि थोड़ा डाउन चला जाए, जो 21 पैसे है वो डाउन चला जाए, तब आप इसे बाय करेंगे। तो यहाँ पर आप स्टॉप प्राइस के अंदर 4 रुपये लिख के और लिमिट प्राइस के अंदर 4 रुपये लिख कर, और यहाँ पर ये जो टोटल का ऑप्शन है, टोटल/INR, इसका मतलब है कि आप कितने रुपए से खरीदना चाहते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट आपको बाय पर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से सेल पर होता है। सेल पर जैसे कि 4 रुपये 22 पैसे इस समय वैल्यू चल रही है, तो आपको पता है कि इस टोकन की वैल्यू आगे अभी बढ़ेगी और आप इसके लिए थोड़े टाइम तक होल्ड भी कर सकते हो। तो स्टॉप लिमिट का फ़ायदा होता है कि टोकन की वैल्यू कब बढ़ेगी हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। कई बार प्रेडिक्शन सही हो जाता है, लेकिन कई बार मार्केट अप एंड डाउन इस तरीके से होता है कि आपकी प्रेडिक्शन भी गलत हो सकती है। तो जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि टोकन जाएगा आज 5 रुपये, तो मैंने आज यहाँ पर इसमें स्टॉप प्राइस में 5 डाल दिया, लिमिट प्राइस में 5 डाल दिया, और यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा 100% पर। जैसे कि मैंने 1000 रुपये लगा रखे हैं और 100% पर क्लिक करने के बाद वो 1000 रुपये का सेल ऑर्डर लगा दूंगा। तो जब भी ये वैल्यू 4 रुपये 22 पैसे से 5 रुपये को टच करेगी
मेरा ऑटोमेटिक ये सेल हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई भी टोकन बाय और सेल करते हो तो आपकी जो फीस लगती है वो लगती है 0.02%, और वो डिपेंड करती है आपके अमाउंट पर। मतलब कि अगर आपने 1000 रुपये का टोकन लिया है तो उसके अकॉर्डिंग 0.02% का जो प्राइस पड़ेगा उतनी रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। और ये हर अकाउंट में नहीं लगती, जैसे कि मेरे में लगती है और काफ़ी लोगों के में नहीं लगती। तो वो अगर आप लकी हुए तो हो सकता है आपके अकाउंट में बाइंग और सेलिंग पर कोई फ़ीस ना लगे, कोई चार्जेस ना लगे, लेकिन मुझे देनी पड़ती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर रेफर एंड अर्न का। तो आपको यहाँ पर आके इनवाइट एंड अर्न पर जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन करा हुआ है कि अगर आप किसी भी फ्रेंड को रेफ़र करते हैं तो आपको उसकी ट्रेडिंग फीस का 50% मिलेगा लाइफ टाइम तक। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे 14 रेफ़र हैं और मैं 39 रुपीज़ अभी तक अर्न कर चुका हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ उनकी फ़ीस से। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने एप्लीकेशन मेरे लिंक से डाउनलोड करी है और उसके बाद आप ट्रेडिंग करते हैं और आपने ट्रेडिंग में लगाए 1000 रुपये और उसके अंदर आपने फ़ीस दी 0.02%, तो मैं एक राउंड फिगर बता देता हूँ कि मान लो आपकी फ़ीस लगी 1 रुपये, तो 1 रुपये में से 50 पैसे जाएंगे कंपनी को और 50 पैसे आएंगे मेरे पास। तो ऐसे ही आप जितनी भी बार ट्रेडिंग करोगे इस एप्लीकेशन के अंदर, कोई भी टोकन बाय करोगे, किसी भी टोकन पर बेचने पर और ख़रीदने पर जो आप फीस दोगे उसका 50% मेरे पास, मतलब मुझे मिलेगा, और 50% जाएगा कंपनी को। इसी तरीके से आप रेफर एंड अर्न करके एप्लीकेशन के अंदर अर्न कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन के अंदर केवाईसी के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि वीडियो आपकी हेल्प करेगा कि आपको किस तरीके से वजीरेक्स एप्लीकेशन को यूज़ करना है। और अगर आपको टोकन बाय और सेल करने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको पता नहीं लगता कि इतने सारे टोकन्स में से कौन सा टोकन लिया जाए और कौन सा नहीं, तो आप उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं पोस्ट डालता रहता हूँ। अगर जो लोग ज्वाइन हैं उन्हें पता है कि उनका प्रॉफिट कितना होता है, तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो डिसीज़न होगा वही मायने रखेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।